दोस्तों केवीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में पूरा सिलेबस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग केवीएस के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे कि अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर पीजीटी के लिए, तो एग्ज़ाम में किस प्रकार के और किस टॉपिक के कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसके मुताबिक आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अब सेम कर दिया गया है। इसीलिए एक ही वीडियो में और एक ही साथ हम दोनों यानी कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप पीजीटी की, कुल प्रश्न कितने आएंगे? तो कुल प्रश्न आपको हल करने होंगे 180 और इसके लिए कुल 180 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो कितना रहेगा? 180 रहेगा। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको जो है 1 मिनट कम से कम मिलेगा। हालांकि यहाँ पर प्रश्नों की कोई बाध्यता नहीं होगी। और एक बात और भी कि ये जो परीक्षा होगी यह कंप्यूटर पर होगी, यानी कि सीबीटी के माध्यम से। नकारात्मक अंकन कोई भी नहीं है, यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको अंक मिलेगा 0। और टीजीटी के लिए भी एक पेपर होगा, पीजीटी के लिए भी एक पेपर होगा। मान लेते हैं कि अगर आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया है तो उसमें जो एक पेपर होगा उसके 4 पार्ट होंगे, या फिर यूँ समझिए कि पीजीटी के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो एक पेपर होगा और उसके 4 भाग होंगे। पहला भाग आपके लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करेगा। इसमें जनरल हिंदी से 10 प्रश्न और जनरल अंग्रेजी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न स्तरीय होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों पर और ख़ास तौर से ग्रामर पर आपको फोकस करना होगा। जो दूसरा पार्ट होगा वह कुल मिला के कितना होगा? 20 अंक का होगा। ठीक है, कुल मिला के दूसरा पार्ट 20 अंक का। इसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से, 5 प्रश्न कंप्यूटर से, 5 प्रश्न रीजनिंग से। ठीक, इसके बाद आते हैं पेपर के तीसरे भाग पर। तो पेपर का जो तीसरा भाग होगा वो पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें से कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो तीसरा भाग होगा वो कितने अंक का होगा? तो 40 अंक का होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि पार्ट 1 20 अंक, पार्ट 2 20 अंक, पार्ट 3 कुल मिला के 40 अंक। तो 1 2 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 मिला के आपके 80 अंक आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए। कुल परीक्षा कितने अंकों की होनी है? 180 अंकों की। तो बाकी जो 100 प्रश्न हैं ये जिस भी विषय से आप आवेदन करेंगे उसी विषय से बाकी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो विषय है उसकी जो विस्तृत जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो पहले से ही केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया गया है। उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी विषय से आपने चाहे टीजीटी डाला हो या फिर पीजीटी डाला हो, तो इस विषय का जो सिलेबस है उसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लें और टॉपिक वाइज अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहे आप टीजीटी के लिए आवेदन किए हों, चाहे आप पीजीटी के लिए आवेदन किए हों, दोनों में ही एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक होगा जो कि 60 अंक का होता है। इसमें 30 अंक की आपकी टीचिंग होगी और 30 अंक इंटरव्यू के लिए होता है। तो इस प्रकार जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वो रिटन टेस्ट यानी कि जो आपने 180 अंकों की परीक्षा दी है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक यानी कि जो आपका 60 अंक का इंटरव्यू है, तो इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि रिटन टेस्ट का 70% और जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक है इसका 30% लेकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक के बाद लगभग 15 दिनों के बाद आपकी पोस्टिंग का लेटर आपको मिल जाता है। तो ये एक कंप्लीट जो है एनालिसिस है कि आपकी परीक्षा कैसे होगी। और सिलेबस के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।